जय हिंद साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका रेलवे एग्जाम वाला में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान में होने वाले महत्वपूर्ण संशोधनों की। आपको पता है कि संविधान में अगर कोई भी संशोधन करेगा तो उसकी एकमात्र शक्ति केवल संसद को है। भाग 20 अनुच्छेद 368 इस तरह के प्रावधान करता है। ठीक है, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे संशोधन हुए हैं। तो हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप इस तरह के पीडीएफ्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, तुरंत वहां पे सारी पीडीएफ मिलेगा। वही बात करते हैं पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, वो जरूरी भी है। राज्य को सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार था। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले ही याद करने का तरीका है, सबसे पहले ही जो वी का सेक्शन था उन सबके ध्यान रखा गया। नवी अनुसूची में, तो नवी अनुसूची को जो जोड़ा गया था वो पहले संविधान संशोधन से ही जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, वही बात करेंगे 7वां संविधान संशोधन। आप जानते हैं राज्यों के पुनर्गठन के लिए आया था, है ना, जानते होंगे। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक मध्य सामूहिक न्यायालय, जो न्यायपालिका है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामूहिक, उसका प्रावधान किया गया था। वहीं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को, जो राज्य था हमारा भारत तब 1950 में 4 वर्गों में बटा था, ABCD, है ना। तो उन चारों कैटेगरी को खत्म करके हमने केवल 2 कैटेगरी बनाई थी, राज्य और यूटीज। ठीक है, वहीं जो यूटीज हैं उनमें उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में विस्तार किया गया। जो यूटीज वाला क्षेत्र है उनका जो जुडिशरी एरिया है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों बहुत ज्यादा काम किए हैं। बात करेंगे 15वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थे उनके सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा करके 60 से 62 कर दी। ये पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, जो उनके जजेस रिटायर होते हैं, उनकी एज 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। वहीं 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, याद रखेंगे 21, 71, 92। 21 में सिंधी जोड़ी थी, 71 में हमारी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी थी, और 92 92 अमेंडमेंट में हमने BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा था। तो 21वें संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में जहां 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। वहीं 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 क्या कहता है कि लोकसभा की जो सीटें थी उनको 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। 31 के बाद अगर हम लोग देखें तो 35वां संविधान संशोधन थोड़ा सिक्किम को लेकर के इंपॉर्टेंट है। 74 का अमेंडमेंट है ये। सिक्किम राज्य का जो संरक्षण व्यवस्था थी बर्खास्त, और सिक्किम भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य बना। सिक्किम राज्य के भीतर संघ में जुड़ने की सेवा शर्तें 10वीं सूची में जोड़ी गई। तो 10वीं सूची में सूचियां जोड़ दी, प्रावधान जोड़ दिया, वहीं सह राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं हम लोग बात करेंगे 36वां संविधान संशोधन, 35वां, 36वां, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये भी याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो 36वें राज्य से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और जो 10वीं अनुसूची थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब 42वां संविधान संशोधन, आप जानते हैं कि इसको लघु संविधान का भी दर्जा दिया जाता है। 42nd अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति शब्द था, है ना, इंदिरा गांधी जी ने बहुत फायदा उठाया था इस चीज का, आप जानते हैं। तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होगा। ये बड़ा क्वेश्चन है कि किस अमेंडमेंट में बात की गई कि आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन नहीं कर सकते, आप उनको प्रतिबंधित या नहीं रोक सकते आपातकाल के दौरान। तो ये है 42वां संविधान संशोधन। बाकी देखेंगे तो आप संविधान में जो हमारा भाग 4A है, ठीक है, वो जोड़ा गया। वहीं देखेंगे भाग 14 जोड़ा गया। ठीक है, 14A जिसमें हम लोग देखते हैं अधिकरण दिए हुए हैं उन सबको जोड़ा गया। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। 61वां संविधान संशोधन, आप जानते हैं कि एज जो थी पहले वोट डालने की 21 थी, उसको घटा करके कितना कर दिया, 18 कर दिया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1991 का है, दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। वहीं बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन, तो मैंने बोला था ना 21, 71, 92। तो 71वें संविधान संशोधन से हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा था, और इसी के साथ उनकी भाषा कितनी हुई थी, 18 हो गई थी। 73वां संविधान संशोधन, ये तो कौन नहीं जानता इसके बारे में, जो पंचायतों को लेकर के है। अगर हम लोग बात करते हैं 73वां के बाद 74वां संविधान संशोधन, तो ध्यान रखेंगे 12वीं अनुसूची शामिल की गई और नगर निकाय को शामिल किया गया। वहीं इसके लिए 73वां संविधान संशोधन से एक 12वीं अनुसूची, तो ध्यान रखेंगे 73वें से अगर 73वां संविधान संशोधन देखेंगे तो वहां से भाग 9 में पंचायतें रखी गई और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और आर्टिकल 243 से 243O। 74वां संविधान संशोधन अगर आप देखेंगे तो 74वां संविधान संशोधन जो है उसका संबंध नगर निकायों से है, उसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9A जोड़ा गया। और भाग 9A में अगर आप देखेंगे आर्टिकल 243P से 243ZG देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 86वां संविधान संशोधन। आप जानते हैं कि आर्टिकल 21A के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया।
उसके बाद देखेंगे 91 अमेंडमेंट, 91 जो है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कहता है कि जो हमारा मंत्री परिषद होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ऐसा नहीं कि उसमें कितने भी मंत्री रख लोगे, उसमें जितने भी आप मंत्री रखोगे वो लोकसभा की जो कुल मेंबरशिप है या सीट्स हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और सेम प्रोविजन राज्य में भी होगा इसी अमेंडमेंट से। तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित और केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा की, विधान परिषद नहीं, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और राज्य में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री सहित अगर आप मंत्री परिषद में देखेंगे तो 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते, मतलब 12 होने ही चाहिए। ठीक है, न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 12 होगी। अब 92वां संविधान संशोधन, तो मैंने याद करो 21, 71, 92, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली और इसी के साथ 22 भाषाएं हो जाती हैं 2003 में। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, जो कि जो सहकारी सोसाइटी होती हैं, जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखेंगे। वहीं बात करेंगे 100 संविधान संशोधन 2015, तो ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय भूभाग का अधिग्रहण और कुछ अन्य भूभाग का हस्तांतरण, तो बांग्लादेश के में हमने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया और कुछ गांव बांग्लादेश से लिए। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन। और ऐसा एक संशोधन नवा भी है, नवा संविधान संशोधन 1960 का, जहां पर हमने बेरुबाड़ी, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसको दिया था। 101वां संविधान आप सब लोग जानते हैं, जीएसटी से जुड़ा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 102वां संविधान संशोधन जो है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उनको संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस का या स्टेटस का दर्जा दिया गया। 103वां, 100 के बाद तो सारे इंपॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन क्या है? ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको आप देखा होगा 10% तक का आरक्षण है ना। बहुत सारे समुदाय को उसमें लाभ मिला है, बहुत सारे परिवारों को लाभ मिला है। 104वां संविधान संशोधन 2019 ये क्या बात करता है? ये कहता है कि जो लोकसभा में 2 सीट थी एंग्लो इंडियंस की, और वहीं स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्यों की विधानसभा में 1 सीट थी एंग्लो इंडियन की, उसको अगले 10 साल के लिए खत्म कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं SC ST और जो ये आरक्षण है वाला, ये सीट्स का, ये हर 10 साल के बाद एक्सटेंड होता है। तो इस वाले संशोधन से हमने अगले 10 साल तक इसको रोक दिया है। 104वें संविधान संशोधन से तो सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया, खत्म नहीं हुआ है। अगर बहुत डीप जाकर के देखोगे तो खत्म नहीं कराए, आरक्षण को रोका है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत भी कर सकता है अगर आयोग चाहेगा तो। खत्म नहीं हुआ है, 10 साल के लिए रोका है। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। ये इंपॉर्टेंट इस बार आपके लिए कि राज्य सरकारों को अपने उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने और बनाए रखने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की छूट दी गई है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा बदलाव है। तो अच्छी चीज भी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अगर अपने टारगेट, उसको उद्देश्य है तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उन लोगों की जो सूची बनाने और उनको बनाए रखने के संबंध में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे कंसर्न करने का अधिकार दिया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने संशोधन देखे थे। और फ्री क्लास नोट्स चाहिए आपको, ई मैगजीन चाहिए, फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए, तो अभी तुरंत PW एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। और हाँ, ये ध्यान रखेंगे, आपको अगर मेरी इस तरह की PDF चाहिए तो आप इन PDFs के लिए तुरंत इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पर जाकर के तुरंत मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और सभी लोग रोज जरूर देखा करा करें, ये सब आपके लिए, आपके फायदे के लिए किया जा रहा है। अगर आप इनका लाभ नहीं उठाएंगे तो एक दिन निश्चित पछताएंगे। तो वो मौका नहीं आना चाहिए कि जहां आप पछताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह के सेशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।